अगर आपका भी सपना है एक बढ़िया घर बनाने का तो सावधान हो जाइए, क्योंकि मार्केट में मिल रहा है नकली सीमेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24 लाइव। आज है हम लोग मधुबनी प्रखंड के और ये दहवा गांव है। क्या नाम है आपका? नासिर अली अंसारी नाम है हमारा जी। हम काम करवाए थे घर का लगभग 20 से पहले 20 में हमने केस किया है। सन 2020 में आपने काम कराया? हाँ। क्या दिक्कत आ गया? उसमें दिक्कत आ गया कि भाई जब सीमेंट हमने यहाँ से ऊपर काम करवाया तो देखा कि इसका रेता झड़ रहा है, कमजोरी है। फिर हमने दुकानदार को सूचित किया, दुकानदार से फिर बुला करके बातचीत हुई। फिर उन्होंने कंपनी को फ़ोन किया, अपने डीलर को फ़ोन किया। डीलर आए, चेक वोक किए, बोले कि ठीक है नंबर लीजिए और कंपनी को फ़ोन कीजिए, इंजीनियर सिविल इंजीनियर को बुलाइए, वो जांच करेंगे। फिर मैंने कंपनी को फ़ोन किया, इंजीनियर साहब से बात हुआ जिनका नाम हुआ वरुण कुमार झा जी। उन्होंने कहाँ से आए थे? ये आए थे मोतिहारी से आए थे। मोतिहारी से आए, हमसे बातचीत हुआ, फिर वो चले गए। ड्रिलिंग वगैरह भी किए ना? हाँ, नहीं वो आए थे, बातचीत की, हमको फोन गया तो वो आए और बात हुआ। उसके बाद से वो कंक्रीट किए अपने हाथ से, जो कंक्रीट ऊपर हुआ है अपने हाथ से उसको मसाला मिलाया और कंक्रीट किए। कंक्रीट करके गए, बोले कि हम मशीन लेके आएंगे, इसका मशीन से टेस्ट हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। फिर उन्होंने लगभग 15 दिन के बाद आए और हैमरिंग मशीन से टेस्ट हुआ। उसको भी टेस्ट किए, जो हम भी बनाए थे उसको भी टेस्ट किए। टेस्ट के दौरान जो हमने रिपोर्ट दिखाया आपको, वही रिपोर्ट का उनका आया। रिपोर्ट मतलब सही नहीं आया, गलत आया। यानी सीमेंट में मिलावट पाया गया, सीमेंट को गलत पाया गया, गलत साबित किया गया उन्हीं के द्वारा, वरुण कुमार झा के द्वारा। फिर आपने कंज्यूमर कोर्ट में जाके केस किया? फिर हमने जाके कंज्यूमर कोर्ट में केस किया और केस अब तक चल रहा है। और अब उस पे देखिए आगे का क्या कार्रवाई होता है। यानी केस अभी भी चल रहे हैं? अच्छा, बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी आया था और धनहा थाना ने एक सीमेंट से भरा एक जो है ट्रैक्टर पकड़ा था, जो आज भी वहां सड़ भी रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके जो विषय में है, सब डिवीजन यानी रामनगर, बगहा और बेतिया से टीम गठित की गई थी और भारी मात्रा में जो है सीमेंट जो है कारोबारी के साथ पकड़े गए थे। तो तभी का मामला है जब आपने उससे पहले का हमारा मामला है। यानी आपका पहले का मामला है, शिकायत है, कोर्ट में हमने केस किया। कंपनी कहीं ना कहीं संज्ञान में ले ली थी। और ये मामला संज्ञान में लेके हम जब कंपनी को नोटिस करवाए, कोर्ट द्वारा जब कंपनी को नोटिस गया, हमारे नोटिस के बाद से आके कंपनी ने इस पे छानबीन की। जब छानबीन की तो इसका सब नकली का भंडाफोड़ हुआ, जिसमें सारे नकलीधारी जितने लोग गलत सीमेंट बेच रहे थे या जहां से सप्लाई होता था या जहां से आता था, इसमें बहुत सारे लोग पकड़े गए थे, जो न्यूज पे भी चला था। जी। अच्छा, सीमेंट जो यहाँ के क्षेत्र में कारोबारी है, उनको इस चीज की समझ थी क्या कि हम नकली सीमेंट बेच रहे हैं? उनको तो समझ में थी, इसलिए कि वो नकली बेच रहे हैं ज्यादा पैसे कमाने के लिए, और ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में वो बेच रहे हैं, कमा रहे हैं। लोग का घर का क्या है, लोग का घर गिर जाएगा, लोग मर जाएंगे, 50 तरीके से लोग बहानेबाजी से निकल जाएंगे। उस समय कोई नहीं कहेगा कि सीमेंट नकली था या ऐसा हुआ था या वैसा हुआ था। अच्छा, उस चक्कर में हम लोग देख रहे हैं कि आपका घर भी रुक गया है। हाँ, रुका हुआ है। क्या मतलब आपको उस टाइम पे सीमेंट वालों से भरोसा उठ गया कि क्या मामला है कि आपका घर का से भरोसा उठ गया? और हम तो ब्रांडेड कंपनी खरीदे थे, ये एमपी बिरला परफेक्ट ब्रांडेड कंपनी है। एमपी बिरला परफेक्ट यानी जो उसमें कंक्रीट वाला बोरा होता है वो था कि नॉर्मल वाला? नहीं, कंक्रीट वाला बोरा था। कंक्रीट वाला एकदम हैवी वाला, जो कंपनी दावा करती थी कि हाँ ये इसका 200 वर्ष की गारंटी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि 20 वर्ष का भी गारंटी नहीं है, कई जगह से झड़ना फटना शुरू हो गया। अच्छा, उनके ही जो आदमी आए कंपनी से, उन्होंने ही चेक किया और इसमें कमी पाया गया और वो रिपोर्ट आपने मुझे दिखाया, मैं आपको स्क्रीन पे डाल भी दूंगा। बिल्कुल, वो चलेगा भी। लेकिन जो अभी तक है, कोर्ट के द्वारा कोई निर्णय नहीं इसमें दिया गया। कोर्ट के द्वारा कोई निर्णय नहीं दिया गया। और कोर्ट से जब मैंने कंपनी को नोटिस किया तो कंपनी से आया कि ये मेरा रिटेलर नहीं है। अच्छा, यानी आधिकारिक रूप से वो जो बेच रहा था वो रिटेलर नहीं है। वो उसको साबित कर दिया कि ये मेरा रिटेलर नहीं है और ना ही यह मेरा माल है। अब ई जाने कहाँ से लाया, कैसे लाया। कंपनी अपना पल्ला झाड़ रही है, लेकिन जब ब्रांडेड सीमेंट चल रहा है तो कंपनी पल्ला काहे झाड़ रही है भाई? उसके नाम से लेबल से बिक रहा है। उसका काम है ना कि उसका ब्रांड का कोई दुरुपयोग करा तो उसको पकड़े आदमी तो आपका भरोसा बस वही चीज है। तो अभी क्या कहना चाहेंगे? अभी आप 5 साल हो गए हैं, कितने खर्चे लग गए हैं, कितना आपका जूता खर्चे तो बहुत लग गए हैं।
खर्चे क्या कहेंगे? मामला तो अभी न्यायालय में है, आम लोगों से क्या कहेंगे? आम लोगों से कहेंगे कि थोड़ा सावधानी बरत के ही सीमेंट खरीदें और देख रेख के खरीदें, और ब्रांडेड भी कंपनी से भरोसा उठ रहा है, और बाकी क्या कहा जा सकता है। और ये जो आपके एमपी बिरला जो सीमेंट है, उस कंपनी के अगर लोग देख रहे होंगे, उनसे क्या कहना है आपको? उनसे भी कहेंगे कि सावधानी बरत के लगाएं, एमपी बिरला कंपनी पर भी कोई भरोसा नहीं है। यानी उसका भी कॉपी निकल सकता है। जिस तरह से मार्केट में हर चीज का कॉपी आ गया है, उसी तरह एमपी बिरला गोल्ड परफेक्ट का सीमेंट इन्होंने इस्तेमाल किया था, और उसमें जो है कमी जो है पूरा उन्हीं के टीम के द्वारा आके जांच किया गया, उसमें कमी पाया गया। हालांकि अभी जो मामला है कोर्ट में चल रहा है, और इनका घर का काम लगभग 5 साल से रुका है। ये सोचकर ये घर का काम रुके हैं कि शायद न्यायालय से सही इस पे जो भी निर्णय आए, उसके बाद जो है ये अपना घर का काम जारी रखेंगे। हालांकि आप जब भी इस तरह का मार्केट में जाके कुछ सीमेंट वगैरह खरीद रहे हैं तो जांचें परखें, और पूरा जो होता है, जो ब्रांड चीज़ें होती है, उसके बारे में जानकारी ले ले फिर खरीदें। ये खबर दे रहे थे हम सरफुद्दीन अंसारी, पटना न्यूज़ 24 के लिए। कैमरामैन सतीश के साथ, जय हिंद।